तो भाई थंबनेल और टाइटल से तो ये पता लग ही गया होगा कि आज किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो फिर अगर नहीं भी पता लगा तो फिर मैं बता देता हूँ, टॉप 10 स्मार्टेस्ट कैरेक्टर इन सुपर हीरो मूवीज। अब समझ आ गया? चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंट्रो लगाओ। नंबर 10 स्पाइडरमैन। इसके बारे में तो क्या ही बोलूं। इसने ऑटो ऑक्टेवियस के आर्म्स को हैक किया और उन्हें अपने इशारों पर नचाने लग गया, और ऊपर से इलेक्ट्रो के लिए एक आर्क रिएक्टर भी बना दिया, जो काम सिर्फ और सिर्फ टोनी ही कर सकता था। ऊपर से इसने स्टार की टेक्नोलॉजी को यूज करना सीखा, और उसके भी ऊपर से उसने अपना एक एडवांस सूट बनाया। उसने ये बात साफ जाहिर कर दी कि वो भी किसी से कम नहीं। नंबर 9 मैट टाइटन थाइनोस। हाँ जी, यही भाई थे पूरे इन्फिनिटी सागा के मेन विलन, और ऊपर से इनको कम समझने की गलती तो बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि यही भाई थे जिनको पूरे मार्वल में, हाँ जी पूरे मार्वल में सबसे अच्छे तरीके से इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में पता था। वैसे ऐसे कैसे, हमें तो यहाँ पे एल लग जाते हैं साइंस का एक चैप्टर याद करने में। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। आज हमने ये वाकई साबित कर दिया कि हम सच्चे मुसलमान। तो थोड़ा बहुत वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ, तो मैं कह रहा था, बढ़ते हैं अभी अपने नंबर 8 की तरफ। बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ, जो है एबोनिमो। हाँ जी, ये थाइनोस की टीम के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस आदमी हैं। आदमी तो नहीं कह सकते, एलियन भूत, चलो जो भी है। बाकी इन्होंने ही नेब्यूला की मेमोरीज को देखा और हमारे सारे एवेंजर्स की आगे बजाने के लिए। वैसे ये तो नहीं है थाइनोस गुरु है, चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। वैसे ये भाई अपनी पावर्स की मदद से हमारे बंगाली बाबा, मेरा मतलब हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसे ट्रीट दे रहे थे जैसे कि कोई बैक बेंचर अपने टॉपर को देता हो। बाकी यार ये एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर दोनों जगहों पे मरे यार। चलो मरे तो मरे, लेकिन मुझे इनकी नाक यार थोड़ी बहुत वोल्डेमॉर्ट जैसी लगती है। हाँ जी, तो बढ़ते हैं हमारे नंबर 7 की तरफ, जो है मिस्टर अल्ट्रॉन। आहा, इन भाई ने तो सबसे पहले वांडा और पिएत्रो को पागल बनाया और पूरे के पूरे सकोविया को खत्म करने के लेवल पे पहुंच गया। और दूसरी बात, इसने अपने लिए एक वाइब्रेनियम का सूट बनाया जो इसके खिलाफ हो गया, और उसको हम आज जानते हैं विजन के नाम से। ऊपर से ये खुद माइंड जेम से बना है, तो इसकी इंटेलिजेंस का तो कोई जवाब ही नहीं है। बस अवेंजर्स ने एंड में थोड़ा बहुत दिमाग लगाया और इसको हरा दिया, वरना इन्हें जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता था। अब बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ, जो है हमारा पेंटमैन, मेरा मतलब बैटमैन। पूरी की पूरी जस्टिस लीग को अकेले में ही हरा डालना, सुपरमैन की गंदी से गंदी तरीके से बजा डालना, उसके ऊपर से जोकर जैसे विलन का प्लान बर्बाद कर डालना। इससे बैटमैन ने ये बात तो साफ जाहिर कर दी कि वो पूरे के पूरे डीसी और पूरे के पूरे जस्टिस लीग का सबसे ताकतवर मेंबर हो सकता है। और अब तो बैटमैन को रॉबर्ट पैटिंसन के मोड में देखने के बाद तो ये मेरा अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है। अब बढ़ते हैं अपने नंबर 5 की तरफ, जो है ब्रूस बैनर। हाँ जी, सही पहचाना। तुम में से बहुत ने तो गेस भी कर लिया होगा कि यहाँ पे ये दी एवेंजर्स मूवी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने के बाद खुद को ब्रूस प्लस हल्क प्लस बैनर प्लस कर देने के बाद, शांग-ची में अपना कैमियो देने के बाद, प्रोफेसर हल्क को छोड़ के वापस से ब्रूस बैनर बनने के बाद, वाह यार कितनी अच्छी राइम बनाई है मैंने। बढ़ते हैं अपने नंबर 4 की तरफ, जो है आधा इंसान और आधा मशीन, साइबॉर्ग। वैसे मेरे ख्याल से ये पूरी की पूरी जस्टिस लीग का सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है, और हो भी क्यों ना,
डीसी ने अपना खुद का सस्ता टर्मिनेटर जो बनाया है। मजाक कर रहा था, ज्यादा दिल पे मत लेना डीसी फैंस। हाँ, और भाई ये तुम्हारे बैंक अकाउंट को भी चट कर सकता है, तो फिर इससे दुश्मनी मोल ली तो सीधा बैंक पे अटैक करेगा, तुम्हारे ऊपर नहीं। अभी बढ़ते हैं अपने नंबर 3 की तरफ, जो है हमारे सस्ते एंटमैन, मेरा मतलब हैंक पिम। इन भाई के बारे में मैं क्या ही तो बोलूं। अवेंजर्स एंड गेम में अवेंजर्स का टाइम ट्रेवल इन्हीं की वजह से पॉसिबल हो सका है। ऊपर से इन्होंने ही एंटमैन सूट बनाया है, और उसके भी ऊपर से व्हाट इफ में सारे के सारे अवेंजर्स को मार दिया। समझ रहे हो, सारे के सारे 6 मेन अवेंजर्स को। और अगर ये ना होता ना तो टोनी और कैप्टन एंड गेम में वापस से कभी ना आ पाती। लेकिन वापस आने का भी क्या फायदा, एक तो टपक गया और दूसरा गुजर गया। चलो खैर, बढ़ते हैं अपने नंबर 2 की तरफ, जो है हमारी वकांडा की शूरी। इसके बारे में तो क्या ही बोलूं यार, जितना बोलूं उतना कम है। वकांडा की आधे से ज्यादा टेक्नोलॉजी इसी के ही हाथों में। दूसरी तरफ मेरा मतलब ब्लैक पैंथर और किल मॉन्गर के दोनों सूट इसी ने ही बनाए हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि शूरी सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आपको पता लगने वाला है कि सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट कैरेक्टर पूरे MCU में कौन है। क्योंकि अब दिलों को थाम के बैठ जाइए, और आने वाला है नंबर 1। सबको पता है कौन है, AK आयरन मैन, AK टोनी स्टार्क। आयरन मैन टोनी स्टार्क। वैसे पूरे मार्वल को यहाँ से यहाँ तक लाने का काम इसी ने सौंपा है। इसने अपना फर्स्ट सूट मार्क 1 एक गुफा के अंदर बैठ के बनाया, जो एक इम्पॉसिबल टास्क से कम नहीं है। फिर तो इन सूट्स का सिलसिला कभी तो रुका ही नहीं। और दुनिया का सबसे इम्पॉसिबल टास्क के गुफा के अंदर बैठ के उसने एक आर्क रिएक्टर बनाया, और आज हमें छोड़ के चला गया है। कोई बात नहीं, जो आता है वो जाता है। हाँ, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी की वीडियो फिर कभी बनाएंगे, और अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो फिर नीचे दिख रहे लाल बटन को जल्दी से दबा दो। और मैं मिलता हूँ तुम सभी से एक अगली वीडियो में, तो फिर खुदा हाफिज।